नमस्कारम। एकांत द परफेक्ट प्लेस, आप सबों का स्वागत। बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी चल रही है आप लोगों की। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए एग्ज़ाम की तैयारी में। और एग्ज़ाम के समय खासकर अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। स्वस्थ रहेंगे तो आप काम अपना अच्छे से कर पाएंगे, तो अपने स्वास्थ्य को का विशेष ध्यान रखिए। सोने का, उठने का टाइम, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। चौक के गुपचुप खाने, चौक की गपशप करने, इन सब से बचिए। और ये पांचवा सेल्फ असेसमेंट और आखिरी सेल्फ असेसमेंट है ओसवाल का। हो सकता है शायद एक और प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करूं, या फिर अब फाइनल प्रैक्टिस सेट या फाइनल पेपर जो है आपका 19 फरवरी के आपके हाथ में होगा। तो अभी चलिए शुरू करते हैं, इसे देखते हैं। चल भाष्य यंत्र, इसको वर्तमान युगस्य जीवनम किम वर्तते, तो चल भाषी यंत्रम वर्तमान जीवनस्य युगम वर्तते। के सरलताया वाहनम प्राप्नुवंती, तो प्राप्नुवंती शब्द देखना है। प्राप्नुवंती कहाँ पर है, तो आप देखेंगे जनाः प्राप्नुवंती, तो वाहनम प्राप्नुवंती जनाः सरलताया। तो ये इसका आंसर होगा। एतत् यंत्रम का भी मनोरंजनम चापी करोति, विभिन्न क्रीड़ा भी इसका आंसर होगा। ये आप देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। मतलब पैसेज पढ़ते हुए अगर आप अर्थ नहीं भी समझ पाते हैं तो आसानी से इसका अर्थ निकाल पाएंगे। फिर इसकी बात करें, अद्य चल भाषी यंत्रेण का प्रभाविता वर्तते, तो का प्रभाविता वर्तते, यही शब्द आपको ढूंढ लेना है। इसमें प्रभाविता वर्ते जीवन, अद्यस्माकं जीवन शैली प्रभाविता वर्तते। अधुना वार्ता कै सुकरा भवति, अधुना वार्ता कै सुकरा भवति, तो इसमें ये शब्द फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप माध्यमे वार्ता सुकरा भवति, मतलब फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत बहुत ही सरल हो गया है, सुंदर हो गया है, ईजी हो गया है। के एतस्य यंत्रस्य दासाः अभवन्, तो कौन इन सभी के गुलाम हो गए, तो लोग इसके गुलाम हो गए। जनाः, लोग इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में बच्चे, बूढ़े, सर्वे एतस्य यंत्रस्य दासाः अभवन्, सभी इसके गुलाम हो गए। ठीक, अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए करोति, करोति किसके लिए यूज़ किया गया, तो करोति यूज़ किया गया है यंत्रम के लिए। फिर सुकरा, सुकरा किस शब्द के लिए, तो सुकरा वार्ता किसका विशेष शब्द है, किस, तो सुंदर बातचीत वार्ता के लिए। हितकर का श्रेष्ठ कर्म होता है श्रेष्ठ कर्म, और कठिनतया, कठिनतया का विलोम होता है सरलतया। ठीक है। अच्छा, इसका शीर्षक क्या होगा, इसका टाइटल क्या होगा, तो टाइटल इसका हो सकता है चल भाषी यंत्रम। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला। ठीक, अवॉइड करिएगा, इसका एग्ज़ाम नहीं है, तो ये भी जो है एकांत में अलग टाइम में आकर के कर रहा है। अगली बार जो है इसका भी करवा दिया जाएगा एडमिशन, फिर उसके बाद अच्छे से तैयारी करता रहेगा ये। अब हम बात करें इसकी, तो पहले तो दिनांक दिया हुआ, तो डेट लिखेंगे। पहला में क्या होगा, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि आपका नाम अदिति है, भवत्याः नाम अदिति, आपका नाम अदिति है, और भवत्याः विद्यालय, आपके विद्यालय में पर्यावरण दिवसः परिपालिता एतद विषय, इस विषय में स्वसखी, और आपकी मित्र है प्रेरणा, उसको पत्र लिखना है। और पुनः उत्तर पुस्तिकायाम, ध्यान रखिए पुनः कह रहा है, मतलब ये पत्र फिर से पूरा लिखना है, तो इसका ध्यान रखना है एग्जाम में विशेष रूप से। आपका नाम अदिति है, तो अपना नाम लोग लास्ट में लिखता है और मित्र का नाम पहले लिखा जाता है। तो पहला में क्या होगा, पहला में मित्र का नाम प्रेरणा, पहला में मित्र का नाम होगा प्रेरणे। फिर दूसरा हम स्नेह के साथ नमस्कार करते हैं, तो दूसरा हो जाएगा स्नेहे सस्नेहम नमस्ते, दूसरा हो जाएगा सस्नेहम नमस्ते। और तीसरा यह एवं मम विद्यालय क्या हुआ है, तो पर्यावरण, तो हम क्या पर्यावरण दिवस मानिता, हमने पर्यावरण दिवस मनाया है, ये हो जाएगा तीसरा। और कैसे मनाया है, तो सर्वे छात्रा, उसमें क्या रहेंगे, सभी छात्र उत्साहित रहेंगे, तो सर्वे छात्रा उत्साहिता आसन, छात्रा अध्यापकै सह पादपान, अब पौधे को क्या कर रहे हैं, तो पादपान आरोपयति, आरोपित मतलब आरोपणे व्यस्त आसन, आरोपित करने में व्यस्त थे। पांचवा आरोपणे व्यस्त आसन। मम विद्यालय से परिसरे तु
मेरे विद्यालय में तो पूरा हरियाली ही फैल गया हरितिमा। तो छठा हो जाएगा हरितिमा। और सातवां एकादश द्वादश कक्षाया छात्रा विद्यालयात बहि गत्वा, बाहर जा करके क्या किया उसने, तो मार्गम उभयता, रास्ते के दोनों तरफ पौधे लगाए, मार्गम उभयता। सातवां हो जाएगा ये पादपान और आरोपितवंतः, लगाया, आठवां हो जाएगा। फिर उसका सर्वे जनास्माकम विद्यालय से छात्रानाम प्रयासस्य, ये हमारे विद्यालय के छात्र के प्रयास की क्या करेंगे, तो प्रशंसा करेंगे, प्रशंसाम नौवां हो जाएगा। और दसवां यदि सर्वे विद्यालय एवं कार्य कुरुतहिर, अगर ऐसा सभी करेंगे तो वातावरण की रक्षा होगी, वातावरण से, दसवां हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये बना पाएंगे। अब आगे देखिए, अगर हम बात करें चित्र की, तो चित्र में देखिए चित्र किसका है, तो चित्र यहाँ पर आप देखिए बच्चे हैं, चित्रफलक है, चित्रफलक, ये सारी ये चीज़ें दी हुई हैं, तो उसे पहचानना है। एक तो इसमें से देखिए दो काम करना है। एक काम ये करना है कि चित्र की वस्तु को पहचान लेना है, पहचान कर लेना है चित्र की वस्तु का। और मंजूषा में जो शब्द दिया है उसमें से वैसे शब्द छांट लेना जिसका अर्थ आपको पता है। जैसे बालकः, चित्रे बालकाः सन्ति, पाद कंदुकेन मतलब फुटबॉल, पाद मतलब फुट होता है, ठीक है। पुस्तकम, दो बालकों, दो बच्चे, पाद कंदुकेन क्रीडतः, चित्रम यंत्रेण पश्यति। अब एक बच्चा, बालकः, एक देखिए एक मिनट, एक बच्चा यहाँ यंत्र से देख रहा है, यंत्रेण पश्यति देखता है, यंत्रेण पश्यति। चित्रे एकः बालकः पठति, एक बच्चा पढ़ रहा है, पुस्तकम पठति, एक डोला मतलब झूला पे घूम रहा है, एक दो बच्चे गेंद खेल रहे हैं, एक बच्ची चित्रफलक पे चित्र बना रही है, पेंटिंग कर रही है। तो इस प्रकार से आपको चित्र पहचान लेना है। इसमें से जितने छोटे छोटे शब्द हैं वो बना लेंगे आप, तो आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो अहम गृहम गंतुम इच्छामि, अहम गृहम गंतुम इच्छामि, इसका क्या हो जाएगा, अहम गृहम गंतुम इच्छामि, इसका हो जाएगा अहम, और गृहम मतलब घर, गंतुम मतलब जाना, और इच्छामि, अहम गृहम गंतुम इच्छामि, ये पहला का हो जाएगा। फिर उसके बाद जाते हुए मैंने, तो इसमें गच्छन, पढ़ते हुए मैंने, तो पठन, ध्यान रखिए, हंसते हुए हसन, गच्छन अहम, जाते हुए मैंने, पठन अहम, पढ़ते हुए मैंने, सर्पम औपस्यम, सर्पम औपस्यम, जाते हुए मैंने सांप को देखा, पठन अहम रामम औपस्यम, पढ़ते हुए मैंने राम को देखा। कपि वृक्षे, वृक्ष पर बंदर चढ़ता है, तो कपि भी हो सकता है, वानरः भी हो सकता है। लिख रहा हूँ यहाँ पे कपि, कपि वृक्षे मतलब वृक्ष पर, आरोहति चढ़ता है, आरोहति। विद्या खर्च करने पर बढ़ती है, विद्या व्यय कृते वर्धते, विद्या व्यय कृते वर्धते। गंगा को, तो गंगा भागीरथी इत्यपि कथ्यते, भागीरथी इत्यपि भी कहा जाता है, कथ्यते कहा जाता है। उसका नाम, तस्य नाम, या तस्य अभिधानम, अभिधान भी कहते हैं नाम के लिए, तस्य नामः ऋषि कुमारः अस्ति। और क्रिकेट उसका प्रिय खेल है, क्रिकेटम तस्य प्रिय क्रीड़ा, क्रीड़ा अस्ति, क्रिकेटम, क्रिकेटम तस्य, तस्य प्रियम क्रिया, प्रियम क्रीड़ा, क्रीड़ा, क्रीड़ा अस्ति, क्रिकेट उसका प्रिय खेल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब व्याकरण की हम बात कर लें। जब व्याकरण में सह जोड़ तू सस्तु हो जाता है, ठीक है, अगर ये प्रश्न ऐसा है सस्तु, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, तो सह जोड़ तू ये हो जाएगा। अच्छा, एतद ब्रवीम, तो के बाद द हो जाएगा, एतद द हो जाएगा, एतद ब्रवीम, एतद ब्रवीम, इसका आंसर हो जाएगा एतद ब्रवीम। चक्षुषः जोर अस्य, ओ हट जाएगा चक्षुष, और नौ के लिए ट हो जाएगा, सट जोर नवती, सट नवती। और दैंतैरहीन र हो जाएगा, विसर्ग के बाद ह है तो र हो जाएगा। पितरौ, पितरौ का क्या हो जाएगा, माता च पिता च, ये हो जाएगा माता च, माता च पिता च, ये इसका आंसर हो जाएगा क। और पिता च भ्राता क्यों नहीं होगा, भाई पिता नहीं, माता पुत्री नहीं, माते पिता नहीं, ये इसलिए सही होगा क्योंकि युग्म शब्द है, पेयर, माता पिता भाई बहन, ठीक है, तो इसलिए
विघ्ना नाम अभाव। अभाव किसका होता है? निर लगने से अभाव होता है। प्रति से तो सेम चीज रिपीट कर जाता है, इसलिए नहीं होगा। अनु का पश्चात हो जाता है, ये नहीं होगा। तो होगा क्या? तो होगा निर्विघ्नम। ये सही होगा जो रेड से किया मैंने, निर्विघ्नम विघ्ना नाम अभाव। ठीक है, अब आगे देखिए। नीलम कंठम यस्य सह, नीलम कंठम यस्य सह, तो इसका हो जाएगा नीलकंठ क, इसका सही हो जाएगा। राज पुरुष, तो राज्ञ पुरुष, ये तो कितनी बार रिपीट किया, राज्ञ पुरुष। फिर उसके बाद फलानी च पुष्पानी च, फलानी च पुष्पानी च, फल पुष्पानी, फल पुष्पानी, इसका ग सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। फिर अनुपम जोड़ टाप, अगर हम बात करें टाप लगने से आ की मात्रा लग जाती है, टाप लगने से क्या हो जाता है? आ। तो अनुपम, अनुपम और जोड़ टाप, तो टाप लगने से क्या हो जाएगा? अनुपमा। अनुपमा एक सीरियल भी है कोई, बहुत फेमस है, अब कुछ अनुपमा, ठीक है। तो अनुपमा ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महत जोड़ त्व, महत्वम, ख इसका हो जाएगा सही, ठीक है। महत्वम। प्रचंडताया, प्रचंडताया का क्या हो जाएगा? प्रचंड जोड़ तल, इसका हो जाएगा प्रचंड जोड़ तल। फलवंतः, अगर हम बात करें फलवंतः, तो मतुप का वंतः मंतः वंतः हो जाता है, तो फल जोर मतुप, चौथा का क हो जाएगा, फल जोर मतुप। पांचवा का नदी, ई किस में लग जाता है? तो ई डिप में, देखिए डिप में ई लग जाता है और टाप में आ, तो इसका हो जाएगा मेन सब जो है नद्य, तो नद्य जो डिप, ये इसका हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ें, अब इसमें देखें, आगे बढ़े हम। आम मया संस्कृतम, तो इसका हो जाएगा ये संस्कृतम जानसी। फिर उसके बाद मया पठ्यते, अहम तो होगा नहीं, तो इसमें हो जाएगा मया पठ्यते। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा पठ्यते, और चौथा का हो जाएगा गम्यते, गम्यते। अब सार्ध चतुर्वादनम, ये मैं बोल देता हूँ, आप लोग मिला लीजिए। सार्ध चतुर्वादनम, पंचवादनम, पंच ऐसे करके लिखना है, पंचवादने वाक्य में है। सपाद सप्तवादने, तीसरा का सपाद सप्तवादने। पादोन 10 वादने, 9:45 है लेकिन 9:45 कहेंगे। सार्ध द्वादश वादने, सार्ध द्वादश वादने, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखिए। अच्छा, ये है अव्यय, तो अव्यय में पहला में हो जाएगा यथा, एक मिनट, पहला में हो जाएगा यथा, फिर दूसरा में हो जाएगा अपि, दूसरा में हो जाएगा अपि, तीसरा में हो जाएगा वृथा, और चौथा में हो जाएगा कुतः। प्रश्न वाले शब्द हैं कुतः। अब अशुद्धि संशोधन में क्या है? आवाम, आमी किसके साथ लगता है? अहम के साथ, तो ये तो गलत लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा अहम, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अहम। जलम निर्मलम अस्ति, निर्मलम, तो दूसरा का हो जाएगा ग, निर्मलम। तीसरा, शिक्षक छात्रान पाठम पाठयन्ति, तो पाठयन्ति नहीं पाठयति, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पाठयति हो जाएगा। और त्वया, तो त्वया के साथ क्या लग जाएगा? त्वया के साथ, त्वम के साथ सह तब, तब माता, माता तो क्लोज में करता क्या है? माता है, तो इसमें हो जाएगा गच्छति, क्या हो जाएगा? गच्छति। अब अगर हम बात करें पठित अबोधनम, पठित अबोधनम, तो जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला का है केसु जननी तुल्य वत्सला, तो सबकी माता, सर्वेषु पतेषु, सर्वेषु पतेषु जननी तुल्य वत्सला, ठीक है, यहीं पे आंसर है। दुर्बलेषु ते कस्य अभ्याधिका कृपा सहजया भवति, तो माता की कृपा दुर्बल पुत्र पर सहज ही होता है, ठीक है। अभ्याधिका मातु, यहाँ देखिए कस्य हृदयम द्रवितः, किसका हृदय? माता हृदय, माता का हृदय, या इंद्र का हृदय सुनने के बाद द्रवित हो गया, इंद्रस्य हृदय द्रवितः भवति, ठीक है। अवॉइड करना है साउंड को, बताया ही है मैंने कि इसका एग्ज़ाम नहीं है, एडमिट कार्ड इसे मिला नहीं, अगली बार इसका भी एडमिशन करवा दिया जाएगा, ठीक है, एकदम। कृषकः केन कर्षणाभिमुखः सन् वृषभो नित्वाम गृहमागत, तो हर्षति करेन, ये देखिए कृषकः हर्षति करेन, अवॉइड करेंगे इसको, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड को। चलिए देखिए, एग्ज़ाम नहीं है उसका, ना ही उसको एडमिट कार्ड मिला है। कह सप्रवर्ष समझायत, तो अचिरादेव चंडवातेन, अचिरादेव चंडवातेन, ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर है
ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है। और आगे देखिए, अवॉइड करिएगा इसे। सुरभि वचनम श्रुत्वा इदम किम अवदत, तो गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायते। यहाँ पे ये देखिए, अब रीटेक नहीं करूँगा मैं, लगातार ही आप लोगों के लिए। कई बार ऐसा हुआ है कि ये जब बीच में बोल देता है तो मैं रीटेक कर लेता था। कभी कभी ऐसा हुआ कि 15 मिनट या 20 मिनट के वीडियो हैं और एकदम आखिरी के 19 मिनट के बाद 20 मिनट जब एकदम ख़त्म होने वाला तब उसमें आया, तो मैं पूरे के पूरे वीडियो हटा करके फिर से रिकॉर्ड किया हूँ। अभी मैनेज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देख लीजिए, इसका एडमिशन नहीं हुआ है, एकदम फ्री है। रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका अपना क्लास है। खैर चलिए हम लोग देखते हैं। सर्वेषु पत्तेषु जननी तुल्यवत्सला अत्र विशेष पदम किम, तो यहाँ पर विशेष पद क्या है? तो यहाँ पर विशेष पद है जननी, ठीक है। बहुनी अपत्यनी, यहाँ पे विशेषण क्या है? बहुनी, बहुनी विशेषण है। सबल, सबल का विलोम क्या होगा? दुर्बल, सबल का विलोम हो जाएगा दुर्बल। अब हम इसकी बात करें कि प्रस्तुत श्लोके के संबोधित अकरोत, तो इस श्लोक में मालाकार को संबोधित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मालाकार। प्रश्न का उत्तर मैं बताता चल रहा हूँ, मालाकार। मालाकार पुष्टि करोती, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा करुणया। इसका आंसर हो जाएगा करुणया। लगता है ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है, अभी मैनेज करते चलेंगे। अल्पई, क का आंसर क्या हो जाएगा? तो अल्पई, तो ये अपि भविता भीम भानो निदाघे तरो पुष्टि व्यरची, ठीक है। तो व्यरची, 1 मिनट कहाँ गया? यहाँ पे करुणया भीम भानो, और फिर उसके बाद वर्षा काले अपि भवता सरलता संभव अस्ति, तो इसका हो जाएगा वर्षा काले अपि भवता सरलता ग्रीष्मस्य वेक्षारोपणम संभव अस्ति। वारिदेन का विक्रेता इत जन्म तु शक्या, तो शक्या वारिदेन, इसका क्या हो जाएगा? वारिदेन वाराम विक्रेता इह जनितुम सा पुष्टि भी शक्या, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो अप्रोच हम लोग पहले देख रहे हैं। तो यह अल्प है अपि, यहाँ पर विशेषण क्या है? तो यहाँ पर विशेषण अल्प है, अल्प इसका विशेषण है, ठीक है। इसका विशेषण अल्प है। मालाकार, मालाकार जो है, मालाकार का यहाँ पे कर्ता खुद स्वयं मालाकार ही, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो वो पहला शब्द भी कर्ता होता है, ठीक है, मालाकार। एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि कई वीडियोस आप लोगों को देने हैं, तो इसे भी मैं बहुत आगे, देखिए अभी 14 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए, मात्र 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रह गया। और इनके बोलने का जो स्टाइल है एज इट इज़, इसी टाइम पे ये बोलते हैं शायद, मतलब इस टाइम कहने का मतलब इसी फ्रीक्वेंसी पे जब चीज़ें लगभग 80-90% कंप्लीट होती हैं तब इनका एडमिशन लगता है करवाना होगा। जब एडमिट कार्ड आएगा इनका, सारा होशियारी निकल जाएगा। फिर यही रात अंतिम, यही रात भारी गाएंगे ये लोग, और इसी रात की है कहानी ये सारी। शांत हो जाओ भाई एकांत में। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए नाट्यांश का आंसर, अगर हम ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अगर हम इसकी बात करें तो 13 का करुणा, ठीक है। अब आगे देखें तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर निदागे 14 नंबर क्वेश्चन है नाट्यांश। अहिभुकः कः अस्ति, तो मयूर को कहा गया है अहिर्भुकः, अहिभुकः कौवा कहता है उसको। मयूरस्य विशेषता किम, तो कह रहा है नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी विशेषता क्या है? तुम तो सिर्फ नाच करना ही जानते हो। काका की दृश्यम वदसी, काका सव्यंगम, कैसे बोल रहा है? कौवा तो गर्भ में व्यंग में बोल रहा है, ठीक है, मजाक में बोल रहा है व्यंग के साथ। केसाम ऊपरी बहिष्करिष्यामि, तो बहिष्करिष्यामि ये शब्द देखना, ये देखिए यहाँ पे है। तरीका वही मयूर नृत्यमुदम स्थितम भवति, तो ये अब इसमें ये पैसेज में यही शब्द आपको ढूंढना है, ठीक है। और ये शब्द आप ढूंढेंगे मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम, तो किस प्रकार नृत्य मुद्रा में वो रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। पिक्षम सौंदर्यम की दृश्यम, तो ये सौंदर्य इस तरीके का, ये आंसर है आपका। वयम त्वाम योग्य मन्यामहे, अत्र क्रियापदम किम, तो इसका क्रियापद क्या हो जाएगा? तो मन्यामहे ये क्रिया हो जाएगा। मम पिच्छानम अपूर्वम सौंदर्यम, विशेष पद क्या हो जाएगा? इसका विशेष पद हो जाएगा पिच्छानम, इसका पिच्छानम विशेष पद हो जाएगा। फिर अंतः इत्यस्य पद से कह विपर्य, इसका विपर्य कौन है, विलोम कौन है इस शब्द का? तो इस शब्द का विलोम बही हो जाएगा, ठीक। अंतः मतलब अंदर, बही मतलब बाहर, ठीक है। अगेन सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा आप। समलम, समलम मतलब कीदृशम, इसका क्या हो जाएगा? कीदृशम, कीदृशम। श्रृगालम,
श्रीगालम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, श्रीगालम का कम। हृदयग्राही, हृदयग्राही का हो जाएगा कयो, और एक मिनट, तयो का हो जाएगा कयो, और हृदयग्राही का हो जाएगा कीदृशः, कीदृशः, कीदृशः। मैं बता दूं फिर से, ये 1 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा। नरा नाम तो हो जाएगा केशाम, नरा नाम केशाम, ठीक है। अब इसमें तो आप जानते ही हैं ना, जो शब्द पहले मिला, निमित्तम तो निमित्तम, फिर अपगमे तो अपगमे यहाँ पर है, फिर जनः तो जनः कहाँ पर है, जनः यहाँ पे लिख रहा है, और मनः तो मनः कहाँ पे दिख रहा है भाई, मन, मन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले निमित्तम हो जाएगा, सबसे पहले निमित्तम हो जाएगा, फिर उसके बाद अपगमे हो जाएगा, उसके बाद अपगमे हो जाएगा, फिर उसके बाद मनः हो जाएगा, और तब सबसे लास्ट में जना हो जाएगा। तो बस ध्यान रखना है, जो पहले आया, पहले ये आया तो पहले, उसके बाद ये आया तो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एकदम सीक्वेंस में ही है, कोई दिक्कत। घटनाक्रम एकदम फटाफट बता रहा हूँ मैं, इसलिए भी घटनाक्रम देखिए, चैप्टर पता है, आसानी से बना पाएंगे, और बगल में देख रहे हैं, आवाज़ सुन ही रहे हैं, मैं फटाफट बता रहा हूँ। कश्चन निर्धंजना, कश्चन निर्धंजना, भूरी परिश्रम, कुछ मेहनत करके, ये पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद निशा अंधकारे प्रसृते विजन प्रदेशे, निशा, निशा अंधकारे, ये इसका दूसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा तस्यामेव रात्रौ, तस्यामेव रात्रौ, और फिर चौथा हो जाएगा, ये पहला हो गया कश्चन निर्धन, निशांतकारा दूसरा हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा करुणा परिगृही, ठीक है, करुणा परिगृही, तो ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा। पांचवा हो जाएगा तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम, वहीं पर एक पेटी रहता है, उसको लेके भागना शुरू कर देता है, और तभी चौरा एव उच्चय क्रूसितुम आरभत, छठा हो जाएगा चौरो अयम, चौरो अयम, ये छठा हो जाएगा। और सातवां हो जाएगा यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, यद्यपि गांव का आरक्षी क्या था, ये सातवां हो जाएगा। और आठवां हो जाएगा तत्क्षण मेव, ये आठवां हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब भृंशम, भृंशम का अर्थ क्या होता है, चैप्टर से ही, भृंशम मतलब अत्यधिकम होता है, ठीक है। तुर्गा घोड़े के लिए यूज किया तो अश्वाह हो जाएगा। और अति विकथनेन मतलब आत्मश्लाघया, ये कहता है कि अपनी प्रशंसा बंद करो, ठीक है, तो आत्मश्लाघया तीसरा का क हो जाएगा, मैं हंस रहा हूँ उनकी हरकत पर, जो सम्माननीय लोग बोल रहे हैं, बैकग्राउंड साउंड म्यूजिक दे रहे हैं। चौथा विजन प्रदेश का हो जाएगा निर्जन प्रदेश, निर्जन प्रदेश कहाँ पे, ये हो जाएगा इस काम से, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, और अच्छे से, खूब अच्छे से तैयारी करिए आप लोग, ख्याल रखिए अपना, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जितने अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए। इससे क्या होगा कि आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, और संतुलन बनाए रखिए, जीवन इसी का नाम है, ठीक। और अच्छे से तैयारी करिए, अब तो बहुत पास पहुंच गए, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। ख्याल रखिए एग्ज़ाम सेंटर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे रिलेटेड ज़रूरत की वीडियोस और मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से, खूब अच्छे से मन लाकर पढ़िए। धन्यवादम, थैंक यू एवरीवन।